हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशन का ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है टॉपिक जिसका आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। ओके, देखिए इसमें पहले थोड़ी सी डेफिनेशन है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं ये स्टार्ट करने से पहले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, ये सबको पता है और इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल। एंड जो नंबर लाइन के ऊपर होता है, ऐसे नंबर लाइन के ऊपर होता है रियल नंबर लाइन भी जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। ओके, उसके बाद जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इसको कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में। ओके, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। ओके, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? आर क्रॉस आर मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड आर। तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, एंड इसको बोलते हैं हम टू डायमेंशनल। क्लियर? एंड सिमिलरली आर क्यूब को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस आर क्रॉस आर। ओके, तो ये क्या बनेगा? ट्रिपलेट। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, एंड इसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल। क्लियर? ये सबको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये टू डायमेंशनल हो गया, ये थ्री डायमेंशनल हो गया। ओके, अब थ्री डायमेंशनल के बारे में ही हमने ज़्यादातर बात करनी है क्योंकि टू डायमेंशनल में हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है एंड उसके बाद जो है मिड पॉइंट्स भी आते हैं, सेंट्रॉयड भी आता है, जो सेक्शन फॉर्मूला जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इसमें आगे है थ्री डायमेंशनल की, इसमें ज़्यादातर बात होगी और जो क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये जो वीडियो है इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, वो सभी आपके एग्जाम के ऊपर बेस्ड करेंगे। ओके, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं इसमें। क्लियर? तो इसमें जितना भी टॉपिक होगा वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे इस वीडियो में। क्लियर? आगे है एक्स वाई प्लेन क्या है जिसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसके ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, एंड जिसका जो पॉइंट होगा किस टाइप का होगा? ए कॉमा बी कॉमा 0। उसके बाद सिमिलरली वाई जेड प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स जेड प्लेन का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इनके जो पॉइंट्स होंगे वो इस टाइप के पॉइंट्स होंगे। ओके, आगे है एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट 0 लिखेंगे, y एक्सिस में x एंड z कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड z एक्सिस में x एंड y कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। क्लियर? ये तो हो गए छोटे से कॉन्सेप्ट्स इसके थ्री डायमेंशनल के। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ए एंड बी दो पॉइंट्स हो गए इसमें थ्री डायमेंशनल में, तो ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही होंगे, बिल्कुल मिलते जुलते ही होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, खुद सॉल्व करके देख सकते हैं आप। जैसे 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -1 माइनस 0 1 आ गया, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, तो ये ऐड करके 21 यूनिट्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? x1 प्लस x2 जितने भी इनके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड z कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन सभी को ऐड करना है एंड 2 के साथ डिवाइड करना है। जैसे इसमें किया हुआ है हमने x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, हम किसी भी दो पॉइंट्स के सेम ऐसे ही, जैसे ये दोनों पॉइंट्स हैं तो इनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे? -1 प्लस 3/2, 0 माइनस 1/2, 2 प्लस 4/2। ओके, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 माइनस 1/2 एंड ये आ गया 6, तो ये बनेगा 3। ओके, तो ये आ गया इसका मिड पॉइंट। उसके बाद हम करेंगे सेंट्रॉइड। क्लियर? नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। अब देखिए ये है थ्री डायमेंशनल में, x1 y1 z1 3 हमें गिवन है पॉइंट्स। ओके, तो इनके हमने सेंट्रॉइड कैसे निकालने हैं? जैसे टू डायमेंशनल में हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम एब्सिसस ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करते हैं और ऑर्डिनेट्स को ऐड करके फिर 3 के साथ डिवाइड करते हैं। ये भी सेम ऐसे ही करना है, हमने x कोऑर्डिनेट्स को करना है डिवाइड 3 के साथ, देन y कोऑर्डिनेट्स y1 y2 y3 को ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करेंगे, देन z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। ये हो गया सेंट्रॉइड। क्लियर? उसके बाद है देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इसके साथ के क्वेश्चंस आते हैं और इसी में ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे मैं वही सॉल्व करूंगी या उसके साथ के जो भी क्वेश्चंस हैं वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे पास? देखिए थ्री डायमेंशनल में ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस। ओके, एक लाइन बनानी है हमने
passing through origin. This is O and this is point P. So OP is the line. Okay, अब जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी अल्फा एंगल एंड वाई एक्सिस के साथ बनाएगी बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ बनाएगी ये गामा एंगल. ओके, तो इसके साथ जो डायरेक्शन को साइंस होंगे इस लाइन के वो क्या होंगे, ऐसे इसको डिनोट करना है हमने इस टाइप से. ओके, देन कॉस अल्फा कोमा कॉस बीटा कोमा कॉस गामा, जिसको हम LMN भी बोलते हैं. तो जो ये LMN है दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन को साइंस. ओके, तो डायरेक्शन को साइंस के लिए हमें कंडीशन क्या गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, मेक्स एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड मेक्स एंगल गामा विद जेड एक्सिस. ओके, तो एंगल्स हमें गिवन होंगे. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन भी साथ में ही कर लेते हैं. इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. देखिए बिल्कुल सिंपल है. पहले हम निकालेंगे कॉस अल्फा मीन्स L. दिस इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री कितना आएगा 0. नेक्स्ट है M इज इक्वल टू कॉस बीटा. बीटा कितना है इसमें 135 डिग्री. 135 डिग्री को हम सॉल्व कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. ओके, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड में कॉस होगा नेगेटिव. नेगेटिव कॉस 45 डिग्री आएगा. कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2. नेक्स्ट है N इज इक्वल टू कॉस गामा. दिस इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री कितना है हमारे पास 1/√2. तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2. ऐसे ये आ गई इसके डायरेक्शन को साइंस. क्लियर स्टूडेंट्स. अब इसकी एक कंडीशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये रिजल्ट है इसका. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ओके, इसके साथ के क्वेश्चंस हमें ऐसे गिवन हो सकते हैं कि दो हमें एंगल्स गिवन हो. ओके, एंड थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना हो. इसके साथ का भी क्वेश्चन करेंगे हम आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर. ओके, अब नेक्स्ट है कि एक होता है डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नंबर्स जो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के. ओके, सिंपल इसकी है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर गिवन हैं तो इन दोनों की हेल्प से हमने डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालनी है. बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है. क्या करेंगे इसमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, जिसको हम बोलते हैं ABC. ओके, जब भी हमने डायरेक्शन को रेशियोज बोलना है तो A, B, C देखना है. और अगर डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही है तो इसमें हमने LMN देखना है. ओके, जैसे डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है 2 माइनस 1 माइनस 2, इसकी हमने डायरेक्शन को साइंस निकालनी है. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस 2. तो इसकी डायरेक्शन को साइंस क्या होंगी, को साइंस R. बिल्कुल सिंपल है, ये भी सिंपल 2 लिखना है यहाँ. 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जो भी ये हमारे पास डायरेक्शन ABC होंगे इनको हमने लिखना है A² प्लस B² प्लस C². तो ये क्या आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, तो 9 आ गया ये. कॉमा नेक्स्ट -1 डिवाइडेड बाय √9 कितना आ जाएगा 3. ये करना है हमने स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C². सिंपल इसके साथ डिवाइड करना है हमने हर एक ABC को. ओके, एंड नेक्स्ट बनेगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3. तो इसमें डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगी हमारे पास 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3. तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर. क्लियर. तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए इसमें. एक तो हो गया कि डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं सिंपल पहले कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल बन रही हैं, जो लाइन बना रही है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है विद फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा के साथ. ओके, अब इसी के साथ के हम 2 और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी. ओके, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये. ओके, 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन. इफ अ लाइन हैज, पिछले में हमने किया था पेज के ऊपर कि अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालनी है. ओके, अगर अब डायरेक्शन को साइंस गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालनी है. बिल्कुल सिंपल है. इसमें हमने सिंपली लिख देना है -9 6 -2, बस इतना. ये आ जाएंगी डायरेक्शन रेशियोज. ओके, ऊपर के लिख देनी है.
क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए जब पहले तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स विल बी x2 माइनस x1, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, ये डायरेक्टली लिख रही हूँ, कॉमा 2 माइनस 4 माइनस 2, देन 3 माइनस माइनस प्लस ए कितना आ जाएगा 8। ओके, एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये कितनी बनेगी अब 3 अपॉन, ये पहले निकाल लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज इक्वल टू 9 8, ये आ जाएगा 77। ओके, 77 आ जाएगा ये, तो ये बनेगा √77 कॉमा माइनस 2 अपॉन √77, 8 अपॉन √77, ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे है, अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी ये एंगल बनाती हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनाएंगी। ओके, विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल विच लाइन मेक्स विद जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इस केस में हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, अब कॉस अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस देन कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, देन ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा 1/2। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री होगा 1/2 एंड 1/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास 3/4 विच विल बी इक्वल टू 1/4। ओके, एंड कॉस गामा कितना आ जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्लियर। तो इसमें से जो गामा का आंसर आएगा वो आएगा 60 डिग्री, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो उसके लिए तो इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ये किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये आ गया इसका आंसर। ओके, ये चैप्टर करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए क्योंकि बहुत यूज होती है इसमें वो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, हर बार ही आ रहा है ये क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, और साथ में मैंने ये पार्ट भी डाल दिया है क्योंकि इसके साथ का ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हम लेकर चलेंगे इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए ये साइन स्क्वायर होना चाहिए तो कॉस स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर में, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3, और 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें भी हम सेम यही लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है, कॉस 2 अल्फा मीन्स हाफ द एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम। कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। देन ये 2 इधर आ जाएगा, सॉल्व करके एलसीएम लेकर 2 इधर आ गया, और ये बनेगा हमारे पास कॉस 2 अल्फा, यही आ जाएगा आंसर सेम, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, एंड 1 प्लस ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गए इसके क्वेश्चंस। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने एंगल निकालना है बिटवीन टू डायरेक्शन रेशियोज। हमें अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो उसका एंगल कैसे निकालना होगा, विद दिस फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनकी हमने प्रोडक्ट लेनी है, सम लेनी है। ओके कैसे, देखिए 1 इंटू -3, जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दोनों के, पहले a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई, मॉडुलस लगाना है इसमें, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ a1 a2 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -3 1 इंटू -4 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू, इसमें भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास -7 प्लस 2 -5 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई, और ये बनेगा 5 6 √6 इंटू √16 प्लस 9 25 26। ओके तो हमारे पास बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ओके तो हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन √156, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गई डायरेक्शन को साइंस के अंडर क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं इसमें। ओके अब आगे हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल कैसे निकालनी है हमने, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। क्लियर, आगे है टॉपिक स्ट्रेट लाइन। इसकी 3 फॉर्म्स करेंगे हम। एक तो सिंपल क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके अगर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन, तो उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम निकालेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा से, ऐसे हमने कह देना है। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इनके हेल्प के साथ हमने इक्वेशन निकालनी है ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बट इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेगा ये, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है -1, तो ये बन गया +1। ओके डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ये बना 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस होती है। ओके अब देखिए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट है इसका एक पॉइंट है, 1 पॉइंट गिवन होगा हमें, इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या होगी, अब 1 पॉइंट गिवन होगा एंड साथ में गिवन होगा हमें लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर एम वेक्टर ये किसी टाइप का भी गिवन हो सकता है हमें, ai प्लस bj प्लस ck इस टाइप का। ओके तो हमने क्या करना है इस केस में, जैसे हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1 2 3 और साथ में गिवन है हमें वेक्टर i प्लस 2j माइनस k, इस टाइप का हमारे पास वेक्टर आ गया। ओके तो इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई j को कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट z माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा -1। ओके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, सिंपल आपने यूनिट वेक्टर या इसमें नहीं जाना है। सिंपल इसकी 3 फॉर्म्स ही होती हैं। एक तो होता है जब लाइन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने हमेशा ये यूज करना है, और साथ में एक अगर कंडीशन गिवन हो कि एक पॉइंट गिवन है एंड साथ में कंडीशन हो लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो सिंपली हमने क्या लिख देना है, x माइनस x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई जो भी इनके आई यूनिट वेक्टर्स आई जे के कोफिशिएंट्स गिवन होंगे वो इनको नीचे लिख देना है। ओके ये तो होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। और नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये होंगे पॉइंट्स x1 y1 z1 पॉइंट हो लिखना है यहाँ, प्लस यहाँ लिखना है लैम्डा, और यहाँ आएगा जो लाइन पैरेलल होगी जिस वेक्टर के। ओके जो भी वेक्टर हमें गिवन होगा तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई वेक्टर प्लस उसके बाद 2j प्लस 3k यहाँ वेक्टर आएगा प्लस लैम्डा, और साथ में आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k।
क्लियर, ये आ गई इसकी कैनोनिकल फॉर्म। बस इसमें इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अगर ये फॉर्म आएगी तो हमने, अगर पैरेलल टू एक वेक्टर आएगा तो हमने ये फॉर्म यूज करनी है, अदरवाइज अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने ये फॉर्म यूज करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे अब हम करेंगे सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कार्टेशियन सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम एंड स्फेरिकल सिस्टम। ओके, इसके साथ का एक क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें करना क्या होता है, हमने कार्टेशियन सिस्टम को सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में कन्वर्ट करना, या सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, या दोनों को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमें। पहले तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जानेंगे। जैसे हमारे पास है कार्टेशियन, कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं सभी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या होगा, आर थीटा जेड। आर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जैसे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और इसको हमने सिलेंड्रिकल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर थीटा जेड आएगा पहले कोऑर्डिनेट। आर की का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एंड जेड को जेड ही लिखेंगे। क्लियर, जैसे हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है 3 -3 -7 गिवन है हमें। ओके, एंड इसको हमने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया सॉल्व करके 3√2, एंड देन थीटा को करेंगे tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा -1, तो ये बना 45 डिग्री के ऊपर नेगेटिव 45 डिग्री। ओके, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सो दिस विल बी 360 माइनस थीटा। ओके, एंड इसमें जो क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, देखिए हमें ये हो गया x, ये हो गया y। अगर इसको 2 डायमेंशनल में हम देखें, ये हो गया, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव मीन्स ये जो पॉइंट है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको नहीं देखना आता किसी क्वेश्चन बच्चे को, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देख लिया हमने। ओके, एक्स वाई को, देन पॉजिटिव इस लाइन के ऊपर आ गया, नेगेटिव इस लाइन के ऊपर आ गया, मीन्स ये वाला हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे हमें पता चलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक तो 270 प्लस थीटा होगा, एक 360 माइनस थीटा होगा। 270 हमने लेना नहीं है, 360 ही लेंगे हम। ओके, तो 360 माइनस 45 डिग्री आ गया, एंड दिस विल बी 315 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास थीटा। क्लियर, एंड जेड को सेम जेड ही लेना है, दिस इज -7, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3√2 315 डिग्री कॉमा -7। क्लियर स्टूडेंट्स, और आगे अगर हमने सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये हो गया आर की वैल्यू है इसमें 3, एंड थीटा की वैल्यू आ गई π/2, एंड जेड है हमारे पास 1। क्लियर, तो इसको हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा, एंड वाई की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा, z की वैल्यू आएगी 1। ओके, x इज इक्वल टू आर क्या है 3 कॉस π/2, कॉमा y इज इक्वल टू आर ही होगा यहाँ भी 3 साइन, साइन क्या है साइन π/2। क्लियर, इनको सिंपली सॉल्व कर लेना है हमने। x इज इक्वल टू कॉस π/2 कितना होता है 0, तो ये आ गया 0, एंड y की वैल्यू क्या आएगी, साइन π/2 होता है 1, तो ये आ गया 3। तो इसका जो कार्टेशियन सिस्टम होगा वो क्या होगा, x y z कितना है यहाँ 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमने कार्टेशियन सिस्टम को कन्वर्ट किया सिलेंड्रिकल में, एंड सिलेंड्रिकल को कन्वर्ट किया कार्टेशियन सिस्टम में। क्लियर, अब हम सेकेंडली करेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम को स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करना है और स्फेरिकल को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। नाउ सेकेंड टाइप है ये कार्टेशियन टू स्फेरिकल चेंज करना और स्फेरिकल टू कार्टेशियन चेंज करना। ओके, जैसे कार्टेशियन फॉर्म तो वही होगी एक्स वाई जेड। नाउ स्फेरिकल की क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, पी है, वैसे देखने में पी है ये, वैसे इसको रो बोलते हैं। ओके, थीटा फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल आपने वैल्यूज ही लर्न करनी है, तो अगर वैल्यूज अच्छी तरह से याद है आपको तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं इसकी। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है गिवन, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 0 2√3 -2, और इसको हमने स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले रो की का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ओके, तो सिंपली हमने क्या कर देना है, 0 का स्क्वायर 0 आ गया प्लस, एंड ये आएगा हमारे पास 12 प्लस -2 का स्क्वायर आ गया 4, मीन्स हमारे पास बन गया √16 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है थीटा, थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
z अपॉन रो इंटू साइन फाइव। ओके, पहले हमें फाई पता होना चाहिए, अब पहले फाई निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड, जेड कितना है यहाँ -2 डिवाइडेड बाई, एंड रो कितना है, रो है हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स -1 अपॉन 2 एंड विच विल बी इक्वल टू, अब देखिए कॉस क्या आ गया -1 अपॉन 2 मीन्स ये आ गया नेगेटिव। ओके, अगर ये नेगेटिव आ गया देन एंड कॉस है नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये आ गया 60 डिग्री, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो माइनस ये बनेगा 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिखेंगे 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई अपॉन 3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आगे ये आ गया हमारे पास फाई, देन फाई को अब हम यूज करेंगे यहाँ, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड है हमारे पास, जेड है -2 डिवाइडेड बाई, रो आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई, एंड साइन फाई, साइन फाई, फाई कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर, नाउ साइन 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, सो साइन 60 डिग्री आ गया, एंड साइन 60 डिग्री कितना होगा √3 अपॉन 2। ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा √3 अपॉन 2, एंड दिस विल बी कॉस इनवर्स -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन 2। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास कॉस इनवर्स -1 अपॉन √3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया कॉस इनवर्स -1 अपॉन √3। ये सभी वैल्यूज आ गई, तो इसके स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट होगी, ये रो की वैल्यू आई 4, देन थीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स -1 अपॉन √3, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, कॉमा, एंड फाई की वैल्यू आई हमारे पास 2 पाई अपॉन 3। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने अगर हमारे पास ऐसे स्फेरिकल में गिवन होगा और इसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स इज विद दिस फॉर्मूला। ओके, सिंपली हम इनमें फॉर्मूलाज ही पुट करेंगे, जैसे एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया सेकेंड पार्ट, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे पी, ये हो गया रो थीटा फाई। ओके, एंड रो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई साइन फाई, साइन फाई कितना है यहाँ पाई अपॉन 3, एंड पाई अपॉन 3 कितना होता है, पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री में साइन 60 डिग्री होगा हमारे पास 1 अपॉन √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, देन कॉस थीटा, थीटा है यहाँ पाई अपॉन 4, सो कॉस 45 डिग्री कितना होगा 1 अपॉन √2, एंड दिस विल बी 3, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी √3 अपॉन 2। ओके, अब बाकी √2 के साथ रैशनलाइज करना है, उसके साथ भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास √6 अपॉन 2। क्लियर, देन y की वैल्यू क्या आएगी, रो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय साइन फाई कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। ओके, देन साइन थीटा आ जाएगा साइन पाई अपॉन 4 विच इज ऑल्सो 1 अपॉन √2, तो ये सेम ही आ गया सारा, तो ये बनेगा √6 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट है z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, रो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई है कॉस पाई अपॉन 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो इसकी कार्टेशियन सिस्टम क्या होगा √6 अपॉन 2 कॉमा 1, ये आ गया इसका कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर, बिल्कुल ऐसे कन्वर्ट करना है हमने, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन। क्लियर, आगे अब हम करते हैं सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, एंड थर्ड पार्ट है इसका सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल कन्वर्ट करना एंड स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कन्वर्ट करना। ओके, जैसे हमारे पास देखिए सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा z एंड स्फेरिकल के होंगे रो थीटा फाई। ओके, अब देखिए अगर हमें सिलेंड्रिकल गिवन है तो स्फेरिकल हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, लर्न करके ही ये हो पाएंगे। ओके, क्योंकि 4 और 2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन।
और इसमें हम रो का फॉर्मूला यूज करेंगे r अपॉन साइन थीटा। सभी वैल्यूज गिवन होंगी क्योंकि r भी गिवन है, थीटा भी गिवन है एंड z भी गिवन है। और थीटा थीटा ही आएगा, फाई आएगा कॉस इनवर्स z अपॉन रो। ओके, तो ये यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, अगर स्फेरिकल हमें गिवन है एंड सिलेंड्रिकल अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसमें r थीटा z की वैल्यूज क्या आएंगी? r की वैल्यू है रो साइन थीटा, थीटा थीटा ही रहेगा एंड z को हम निकालेंगे रो कॉस फाई के साथ। बिल्कुल सिंपल है, r को हम यूज करेंगे रो साइन थीटा एंड z को यूज करेंगे रो कॉस फाई। ओके, इसके साथ का एक क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में ये पता नहीं है किस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बट ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, इसमें हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ओके, और इसको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है ये। क्लियर? अब इसमें हम करेंगे, पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट मीन्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? रो थीटा एंड फाई। ओके, अब सिलेंड्रिकल हमने फाइंड आउट करने हैं, मीन्स आर थीटा एंड जेड, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? रो साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है यहाँ? 8 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, थीटा क्या है? पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना आएगा हमारे पास? 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो ये फॉल्स ही होगा क्योंकि आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? 4। एंड नेक्स्ट भी निकाल के दिखा देती हूँ, थीटा क्या आएगा इसमें? पाई अपॉन 6 ही है होगा एंड जेड क्या होगा इसमें? रो क्या है इसमें? 8 मल्टीप्लाई बाई कॉस 5 एंड 5 कितना है इसमें? कॉस 5 है पाई अपॉन 2। ओके, तो कॉस पाई अपॉन 2 कितना बनेगा? 0। ओके, तो 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई 0, तो ये होगा फॉल्स आंसर इसका। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 पाई अपॉन 6, 0। क्लियर स्टूडेंट? सेम ऐसे ही अगर हमारे पास स्फेरिकल है, आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होगा जिसमें आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, वीडियो को देखिए कम्प्लीटली और जो भी आपके पास मटेरियल है इसको पढ़ने का, तो उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाइए और इसके साथ ही के क्वेश्चन ही ट्राई करिए। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ये लेवल सरफेस फाइंड आउट करना। ओके, फाइंड लेवल सरफेस ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन। ये 3 डायमेंशनल में है, एक्स वाई जेड फॉर वैल्यूज c इज इक्वल टू 1, 8, 17। देखिए इस टाइप का इसमें सिंपल हमने याद रखना है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड उसको इज इक्वल टू सी लिखना है, बस इसमें और कुछ नहीं करना हमने। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो हमारे पास एफ एक्स वाई जेड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू सी क्या गिवन है इसमें? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मीन्स ये बन गया हमारे पास स्फीयर बन गया और रेडियस क्या है इसका? सेंटर हो गया 0, 0, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 3 की होल स्क्वायर। इसमें सेंटर होगा 0, 0, 0 एंड रेडियस होगा इसमें 3। सिमिलरली आप 8 के लिए 17 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 16। तो ये स्फीयर के क्या हो गया? आर की वैल्यू इसमें आ जाएगी 4। तो सिंपली आप 17 का भी ऐसे ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे पहले क्वेश्चन पेपर्स, उनमें से जितना मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो उसके बेस के ऊपर ही ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। ओके, तो जितने भी इसमें पार्ट है वो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट ही है इसमें। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।